दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाओं का वार्षिक संकलन। इसमें हम अप्रैल 2022 से अद्यतन संपूर्ण समसामयिकी को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। पहला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे दो स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। तो उत्तर है गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद और महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल को। और ये दोनों स्थल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े स्थल हैं, जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न है, 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये स्थल है देहू, पुणे में। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को 37वीं रैंक प्रदान की गई है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में। अगला प्रश्न है, 7 जुलाई 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और देखिए दोस्तों, 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग यानी धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है? तो ये सूरत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में। और देखिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी एसआरएस द्वारा हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो ये है 69.7 वर्ष। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में 75.9 वर्ष और सबसे कम छत्तीसगढ़ में 65.3 वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन यानी लाइफ स्टाइल आंदोलन की शुरुआत की है? तो ये है दोस्तों, ये वैश्विक पहल है पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन यानी लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, जिसको शॉर्ट में लाइफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह सद्गुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो ये हैं जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव के फाउंडेशन ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक थी? तो ये 180वीं रैंक थी। और दोस्तों, ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160वें, श्रीलंका 132वें और पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। और भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। अगला प्रश्न है, 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो ये 135वीं रैंकिंग है और इसका स्कोर 2.578 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। और दोस्तों, जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य कौन बना है? तो ये है असम, जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला भारत का 36वां और अंतिम राज्य बना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना शुरू किया है? तो ये है निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड राज्य नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल कौन है? तो गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के श्रेणी में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो ये है आईआईटी हैदराबाद के परिसर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओएस लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। और राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन से संबंधित एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया, इसमें शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो 0.836 के साथ ओडिशा जो है शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है। और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 0.797 के स्कोर के साथ दूसरा और आंध्र प्रदेश को 0.797 के साथ तीसरे स्थान पर जो है इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज यानी विश्व में 111वें स्थान पर सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो ये है सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 7 जून 2022 को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी IN स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में। और देखिए, हाल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 5 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये है 75 किलोमीटर लंबी रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में जो है 75 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये देव स्थल उत्तराखंड में। और देखिए, 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी NTRI का उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? तो ये है 540 प्रजातियों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये ओडिशा के मयूरभंजन सुपरफूड की संस्तुति पर सिफारिश पर दोस्तों काई चटनी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से। और वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर बैठक किस जगह आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा, 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और दोस्तों, G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है?
तो ये 675 मिलियन होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? तो ये हैं भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी को। अगला प्रश्न है, हाल में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका, इसका नाम क्या रखा गया है? तो एनकोवैक्स रखा गया है। जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये 1 जुलाई 2022 से। और दोस्तों, जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है गुजरात राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, जून 2022 में किस राज्य में वैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? कहाँ पर? तो ये कायमकुलम केरल में, जो कि बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना है। अगला प्रश्न है, हाल में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? तो सीकर के रोहिलखंडेला में। और देखिए, 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये कलोल गुजरात में। याद रखिएगा, कलोल गुजरात में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये है INS गोमती। और देखिए, 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कठुआ, जम्मू कश्मीर में। और 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था मानवता के लिए योग। अगला प्रश्न है, जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? तो IIT गांधीनगर में। और देखिए, वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, तो इसका नाम था INS निशंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? तो सिक्किम ने। और DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले स्थित एरोनॉटिकल रेंज टेस्ट में सफलतापूर्वक किया गया, तो ये ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई? तो ये NTPC रामगुंडम तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, हाल में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो हैदराबाद में। और देखिए दोस्तों, हाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि NDB कहा गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। NDB ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो DJ पांडियन को। हाल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों झारखंड के साहिबगंज जनपद में। और भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा D.Litt की मानद उपाधि सम्मानित की गई है, तो रतन टाटा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022, जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया, के अनुसार वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के तीनों अंगों में 4-4 वर्ष के अनुबंध पर युवाओं की भर्ती के लिए 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है?
तो ये योजना है अग्निपथ और शुरू में ये योजना बहुत अधिक विवादित थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये तमिलनाडु में। और भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री और बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? तो ये है मिताली एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो दोस्तों, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, ये संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट यानी GSER 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? तो केरल को। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो सिंगापुर DSEO। अगला प्रश्न है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने हाल में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो मलेशिया में। और दोस्तों, 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया है? तो ये गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है? तो खुशी पटेल ने। और देखिए, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? तो ये बंगलुरु में। अगला प्रश्न है, जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 150वीं रैंक है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया? तो ये हैं सूरत और उदयगिरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने। और देखिए, मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य हाल में कौन बना है? तो ये तमिलनाडु है। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है? तो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। और मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो 150वीं रैंकिंग। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ओडिशा में। और भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल में स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? तो ये 2%। और देखिए, 18वीं शताब्दी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि दी गई है? तो ये हैं देव सहायम पिल्लई को। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। और आप देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल में किस राज्य के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो ये मेघालय के। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना है? तो राजस्थान है। और खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित होने वाला पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, मुंबई में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो ये टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। और दोस्तों 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये मुंबई में। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस यानी SAA अभियान शुरू किया है? तो ये कर्नाटक में। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है, तो ये है पल्ली गांव। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? तो ये है जामताड़ा जिला। और दोस्तों अब देखिए 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2022 का विषय क्या था? तो ये था टेरा नोवा, इम्पैसंड, इम्पैसियस, इम्पेरिल्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये तिथि है 5 अक्टूबर, जिसको प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना का वह जहाज पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो ये है INS वलसूरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया है? तो बायोकान की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को। और अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र की कैबिनेट ने। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य अप्रैल 2022 में कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र है। और देखिए, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो जोरहाट पंप स्टेशन असम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने यानी OIL ने दोस्तों 20 अप्रैल 2022 को जोरहाट पंप स्टेशन असम में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत अप्रैल 2022 से अद्यतन संपूर्ण राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय घटनाओं के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।